सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं कि ये वर्कशीट दोनों मीडियम्स में बनाई गई है। पहले हिंदी में आपको समझाया जाएगा और फिर प्रश्न उत्तर डिस्कस किए जाएंगे, फिर इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेनेशन और आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 58 है, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की ये वर्कशीट हमें एक ऐसी सीख सिखाती है जो ना केवल जिससे हमारा भला होगा बल्कि दूसरों का भी भला होगा। ना केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारा जो पड़ोस है, जो हमारा समाज है और पूरा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो क्या है ये चीज़? ये चीज़ है साफ सफाई। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। बिल्कुल सही बात। जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं रोज़ाना, वैसे ही तो हमें अपने आसपास की सफाई भी करनी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है हवा में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अभी कल की वर्कशीट में हमने पढ़ा है ना सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जो कि हमें आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देते, उनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें तो लगता है कि हमने कूड़ा फैला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो हवा में सूक्ष्म जीव होते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते, वो उनके कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़ा करकट में भी ये बीमारी फैलाने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव पैदा होने लग जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हमें हरे कूड़ेदान में और प्लास्टिक, धातुओं की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल और ये जितना भी सूखा कचरा है इसको नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। और तुम्हें स्कूल में भी तो यही सिखाया जाता है ना। आपको पता है ना, हम सबके स्कूल में 2 तरीके के कूड़ेदान होते हैं, एक हरे रंग का और एक नीले रंग का। वो इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि हम गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसको हम अलग अलग कर सकें। जब हम खुद ही अलग अलग कर देंगे तो बेचारे जो इस काम को जो करते हैं उनके लिए बहुत मदद हो जाएगी। आपको पता है कि जो ये काम करता है, आप खुद करके दिखाओ कभी, आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसलिए जो ये काम करता है उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान होना चाहिए, बहुत इज्जत होनी चाहिए कि वो ये काम करते हैं। अगर हम उनके काम को थोड़ा सा आसान बना दें तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हम भी अपना कुछ काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जितना भी गीला कचरा है, जैसे फल सब्जियों के छिलके आदि जो गीले कचरे हैं, उसको तो अपने हरे कूड़ेदान में डालना होता है, और जो प्लास्टिक है या धातु की वस्तुएं, पेपर है, टॉफ़ी के कागज़, चिप्स के रैपर, ये सब हमें नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला, इनको हमें फेंकने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उनको ज़रूर करें। क्योंकि आपको पता है दिल्ली में आए दिन इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है कि उसका अब निपटारा करना भी बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो गया है। क्या आप कभी गाज़ीपुर गए हो? गाज़ीपुर में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा। वो पहाड़ कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जैसे हिमालय पर्वत, वो तो कूड़े का पहाड़ है। और जो लोग वहाँ रहते हैं, कभी उनसे आप पूछ के देखिएगा कि उन्हें कितनी ज़्यादा बदबू आती है और कितनी ज़्यादा बीमारियाँ सहन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगली बार जब हम कूड़ा फेंकें
तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि अगर उसका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये थी आज की वर्कशीट और अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, तो उसे उन कागज़ के टुकड़ों को किस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही, नीले कूड़ेदान में। फिर दूसरा प्रश्न है, उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या हम उन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसका उत्तर है कांच की बोतल और कपड़े का थैला, जो कि हमने अभी ऊपर भी इसके बारे में समझा है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। यानी आपके घर में कौन कौन सा कचरा ऐसा होता है जो सूखा है, सोचिए। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चिप्स का रैपर यानी खाली रैपर, कागज़, टॉफ़ी का खाली रैपर, बोतल, प्लास्टिक केन, कपड़े, लकड़ी आदि। प्रश्न नंबर 4 है कि उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो वो कौन से रंग का कूड़ेदान बनेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हरा कूड़ेदान जिसमें गीला कचरा डालते हैं। नाउ वी विल डिस्कस this worksheet in English. We will discuss in this worksheet about cleanliness. Along with the maintaining our personal hygiene, it is important that we keep our surroundings clean. बिल्कुल सही बात कि जैसे हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हमें अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसको भी हमें क्लीन करना चाहिए। So we must clean our homes daily. We should not allow waste to be accumulated inside our homes. यानी हमें अपने घर को रोज़ साफ करना चाहिए और कभी भी उसमें जो वेस्ट है उसको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। We should try to put wet waste, peels of fruits and vegetables in green dustbin and dry waste like plastic, metal objects, broken piece of glass in blue dustbin so that it is easier to manage वेस्ट। और हमें क्या करना चाहिए कि जो वेट वेस्ट है यानी गीला वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स यानी छिलके, वो तो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालने चाहिए, और जो ड्राई वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस यानी कांच के टूटे हुए टुकड़े, ये सब चीज़ें हमें ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि हम उस वेस्ट को मैनेज बहुत ईजिली कर पाएँ। और जैसा कि हमारे स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है, हमारे स्कूल्स में भी दो तरीके के, दो कलर के डस्टबिन लगे हुए हैं और हमारे टीचर वो यही बात सिखाते हैं हमें कि हमें वेट वेस्ट किस में डालना है और ड्राई वेस्ट किस में डालना है। Glass bottles or cloth bags can be checked thoroughly before throwing into the dustbin. Can it be reused? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल कई लोग आपको सामान कपड़े के बैग में, क्लोथ बैग में देते हैं, तो हमें उनको डस्टबिन में फेंकने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो ग्लास बॉटल होती है, अगर वो कहीं से टूटी फूटी नहीं है तो हम उसको रीयूज़ करें ताकि हम उसे वेस्ट में ना फेंकें। इफ़ यस, देन वी मस्ट ट्राई टू यूज़ देम अगेन। तभी हम इस कूड़े को, इस वेस्ट को कम कर पाएंगे, नहीं तो ये वेस्ट दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जाएगा कि हम उसको ईजिली मैनेज कभी नहीं कर पाएंगे और हमारी दिल्ली, हमारी इंडिया पूरा वेस्ट ही वेस्ट से, कचरे ही कचरे से भर जाएगी। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर ब्रदर हैज टर्न पेपर इनटू स्मॉल बिट्स, इन विच डस्टबिन शुड बी पुट द पेपर बिट्स? आपके ब्रदर ने जो ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कागज के, उसको आप किस डस्टबिन में डालेंगे? यस, यू आर राइट, into the blue dustbin. The second question is, write the names of two things that should be checked before throwing into dustbin and these things can also be reused. ऐसी दो चीज़ों के नाम बताएं जिसे फेंकने से पहले, डस्टबिन में फेंकने से पहले हम एक बार ये देख लें कि क्या वो रीयूज हो सकती हैं। सोचो। यस, द आंसर इज ग्लास बॉटल्स एंड क्लोथ बैग्स, क्योंकि अभी हमने ये पहले डिस्कस भी किया है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर होम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बॉटल्स, कैंस, क्लोथिंग, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, मेटल्स एंड पेपर एक्सेट्रा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, ड्रॉ द डस्टबिन्स
इन विच योर मदर शुड थ्रो द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपकी मदर जो भी वेजिटेबल या फ्रूट का जो भी वेस्ट है किस डस्टबिन में डालेंगी उसको आपको ड्रॉ करना है। सोचिए कौन सा डस्टबिन होगा, किस कलर का? यस, इट विल बी ग्रीन डस्टबिन। तो बिल्कुल सही, इसका आपको यहाँ पर जो है आपको ड्रॉ करना है ग्रीन डस्टबिन को। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।